आइए डियर स्टूडेंट्स 3.5 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 सोल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन को समझाने का अलग ही मज़ा होता है, मन में अलग सी शांति होती है कि हाँ भाई चलो बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है, देखिए पार्ट 5 में आपको दिया गया है एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड। मान लीजिए आपका ये प्लॉट है, आपके घर के आसपास या आपका खुद का एक प्लॉट है। ठीक है बच्चों, इसमें आपने लेंथ को मान लिया x, लिखते जाना उस पर, लेट द लेंथ इज x, और ब्रेड्थ को मान लिया y। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज इक्वल टू एक्स वाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो हमने एक्स वाई लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब ये कहता है कि जो इसकी जो लेंथ है वो इसने रिड्यूस कर दी 5, x में से 5 गया, x को लेंथ को तो रिड्यूस कर दिया 5 से, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, और जो ये ब्रेड्थ है इसको यूनिट कर दिया 3 से। तो जो इसका जो एरिया है प्यारे बच्चों, जो इसका एरिया है वो 9 यूनिट्स कम हो जाता है। मान लीजिए पहले अगर 18 सेंटीमीटर था एंड 18 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 9 माइनस करने पे कितना बच गया 9। तो ये है कि एक्स वाई में से टोटल एरिया में से 9 यूनिट्स कम हो गया। ये तो बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन 1। आइए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए 5xy प्लस 3y, ये तो आपको आराम से कर लेंगे, माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। सबको एक तरफ ले जाइए, प्लस का एक्स वाई। देखिए मैं आपको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, चल करते हैं इसको, एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई प्लस का 3y माइनस का 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, प्लस के एक्स वाई से माइनस का एक्स वाई कट गया, 3y 5y माइनस 2y, नो प्रॉब्लम, माइनस का 2y, सॉरी 3x आना था बच्चों यहाँ पे, है ना, 3x, जल्दी में ऐसा हो गया अपने पास, ये हो गया 3x। तो क्या आ गया आपके पास 3x माइनस 5y, और 15 में से 9 गया माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई पहली इक्वेशन। कि क्या किया उसने, जो आपका प्लॉट है रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसके अंदर से जो लेंथ है उसमें से तो 5 कम कर दिया, और जो ब्रेड्थ है उसमें से 3 बढ़ा दिया, तो आपके पास एरिया में से टोटल 9 यूनिट कम होगी। इसको हमने सॉल्व करते हुए हमारी पहली इक्वेशन बना ली। अगर अब ये पूछता है अगर वो क्या करता, लेंथ को तो 3 बढ़ा देता, सेकंड कंडीशन लिखना, कंडीशन 2, लेंथ को तो उसने 3 बढ़ाने की इच्छा हुई उसकी इच्छा कैसे टाल सकते हैं भाई, है ना, और लेंथ को 3 बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को 2 बढ़ा दिया, और ब्रेड्थ को कितना बढ़ा दिया 2, y प्लस में 2। चलो ये ठीक है, उसने कम से कम माइनस तो नहीं किया। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया इज इक्वल टू एरिया एक्स वाई। अब उसके एरिया में कितनी बढ़ोतरी हुई या कितनी माइनस हुआ, आप कहेंगे सर उसमें तो 67 जो है 67 यूनिट्स बढ़ गया। बच्चों एक रिक्वेस्ट है, ये जो क्वेश्चंस करते हैं आप इनको पहले पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट को लिख लीजिए जो उसमें वो बताना चाहता है, लिख लिया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं जी। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। देखिए यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया था हमारा, यहाँ जाएगा तो माइनस में। ठीक है बच्चों, 67 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का 61, और ये तो एज इट इज रहेगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और आपको पता है इक्वेशन 1 और 2 को आगे सॉल्व करने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम
एक्स और वाई निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ निकाल लेंगे और ब्रेड्थ निकाल लेंगे। यही आपसे पूछा हुआ है, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी। आइए इसको रब करके सॉल्व करते हैं। बच्चों सब कट पिटा के आपके पास ये दो इक्वेशन बच गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। फटाफट से सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई 1, x को छुपा लेंगे तो क्या आ जाएगा 61 5 जब माइनस का, चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, -5 + 3 -6 और -61। y को छुपा लेंगे तो 3 2 -6 -61 और यहाँ आ जाएगा 3 2 -5 और 3। इसको सॉल्व करते हैं। 61 5 जा होता है -305, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 305 और 6 3 जा 18, प्लस का 18 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद y का आ जाएगा आपके पास -y डिवाइड बाय 61 3 जा 6 3 1 जा 3 6 3 जा 18, माइनस का 183 और प्लस का आ जाएगा आपके पास 6 2 जा 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 1 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 9 + 10। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये आएगा आपके पास, यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, हम ऊपर कर लेते हैं। 305 + 18 जो है आपके पास आ जाएगा 5x बाय 323। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 171 माइनस y बाय 171, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 1/19, ये तीनों इक्वल थे। अब आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, ये डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। पहले निकालते हैं हम x। 3 2 3 डिवाइड बाय 19, 19 1 जा 19 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7, x की वैल्यू आ जाएगी 17, x 17 पे कट गया ये। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बच्चों 19 9 जा 171। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 9 और x की कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 17। तो बच्चों ये था यूनिट्स में पूछा था आपसे, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह तो दिया नहीं हुआ, और ब्रेड्थ है 9 यूनिट्स। आपसे यूनिट्स ही तो पूछा था, तो आप बताएंगे लेंथ जो है वो है 17 यूनिट्स और जो ब्रेड्थ है वो है 9 यूनिट्स। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। प्यारे बच्चों, हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें। हर एक बच्चा एक बच्चे से कहे कि सर पढ़ा रहे हैं भैया, सब्सक्राइब कर दो और खूब पढ़ो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।